MS वर्ड की आज की इस क्लास में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह से ड्रॉप कैप ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। इसके लिए हम चलते हैं MS वर्ड की फाइल पर। जब आप इंसर्ट टैब के ऊपर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर टेक्स्ट ब्लॉक में यह ऑप्शन दिखेगा जो है ड्रॉप कैप। जब आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने कुछ इस तरह के ऑप्शंस खुल जाएंगे। पहला है नन, दूसरा है ड्रॉप्ड, तीसरा है इन मार्जिन और चौथे में इसकी कुछ सेटिंग्स दी गई हैं। तो मैं इन सभी ऑप्शंस के बारे में आपको बताता हूं। जब भी आप ड्रॉप कैप अप्लाई करेंगे तो वह बाय डिफ़ॉल्ट आपकी 3 लाइंस पर अप्लाई होता है और वह 3 लाइंस को ड्रॉप कर देता है। मान लीजिए आप यहां पर इस पहले वाले पैराग्राफ में ड्रॉप कैप लगाना चाह रहे हैं तो आप इसमें क्लिक करें। आप चाहें तो इस पैराग्राफ में कहीं भी क्लिक कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आप इसके लिए कोई सिलेक्शन करें। इस तरह से उस पैराग्राफ में क्लिक करने के बाद जब आप ड्रॉप कैप ऑप्शन के ऊपर क्लिक करेंगे तो यह जो पहला ऑप्शन है यह है ड्रॉप्ड। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो यह यहाँ पर अप्लाई हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर इस पैराग्राफ का जो पहला अक्षर था वो है इसने इस तरह से ड्रॉप कर दिया है और इसमें जो 3 लाइन दी गई हैं इन तीनों लाइनों को इसने कवर कर लिया है। जब आप रूलर में जाकर इसके अलाइनमेंट पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर एक हल्की सी लाइन दिखाई देगी। आप देख पा रहे होंगे यह जो ड्रॉप बॉक्स अप्लाई हुआ है वह इस मार्जिन के अंदर है। अभी मैं आपको इसके अगले ऑप्शन के बारे में बताता हूं। इसके लिए मैं यह जो दूसरा वाला पैराग्राफ है इसके ऊपर क्लिक कर देता हूं और यहां से ड्रॉप कैप के ऊपर क्लिक करने के बाद दूसरा जो ऑप्शन है इन मार्जिन इसके ऊपर क्लिक करता हूं। इसके बाद में यदि आप उस पेपर मार्जिन के ऊपर क्लिक करेंगे तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर जो पेपर मार्जिन की लाइन है यह जो दूसरे पैराग्राफ में ड्रॉप कैप लगा है वह उस मार्जिन के बाहर लगा हुआ है। अभी मैं आपको इसमें जो तीसरा ऑप्शन है इसके बारे में बताता हूं और तीसरे वाले पैराग्राफ में क्लिक कर देता हूं। इसके बाद मैं ड्रॉप कैप पर क्लिक करता हूं। यहां पर जो ऑप्शन है ड्रॉप कैप ऑप्शंस इसके ऊपर क्लिक करता हूं। जैसे ही आप क्लिक करेंगे इस तरह की विंडो आपके सामने खुलकर आ जाएगी। पहला ऑप्शन है नन का, दूसरा है ड्रॉप्ड और तीसरा है इन मार्जिन। यह जो 2 ऑप्शन है यह ड्रॉप लगाने के लिए है और जो पहला वाला नन का ऑप्शन है यह ड्रॉप कैप को हटाने के लिए है। जब आप कोई भी ड्रॉप कैप अप्लाई कर देंगे इसके बाद में आपके सामने यह सभी ऑप्शंस खुल जाएंगे। इससे पहले यदि आपने कोई भी ड्रॉप कैप नहीं लगा रखा है तो यह जो नीचे ऑप्शन दिए गए हैं यह बंद रहते हैं। पहला ऑप्शन है फ़ॉन्ट। आप जिस फ़ॉन्ट में अपना ड्रॉप कैप लगाना चाह रहे हैं यहाँ से वह फ़ॉन्ट चुन लें। यहाँ पर मैं आपको एक चीज़ बता दूँ, जब आप यहाँ से फ़ॉन्ट चेंज करेंगे तो केवल वह फ़ॉन्ट उसी वर्ड पर अप्लाई होगा जो यहाँ पर पहला वर्ड ड्रॉप होगा। इस तरह से वह फ़ॉन्ट चुनने के बाद आप यहाँ से इसके ऊपर क्लिक करें। यहाँ पर लिखा है लाइन्स टू ड्रॉप। आप देख पा रहे होंगे यह जो ऊपर वाले ड्रॉप लगे हैं इनमें 3 लाइन को ड्रॉप किया गया है। यदि आप चाहते हैं यहाँ पर और भी लाइन ड्रॉप हो जाए या फिर इससे कम लाइन ड्रॉप हो जाए तो यहाँ पर जो रूलर के बटन दिए गए हैं आप इनसे यह सुनिश्चित कर सकते हैं कि आप कितनी लाइन ड्रॉप कराना चाह रहे हैं। इसमें अगला ऑप्शन है डिस्टेंस फ्रॉम टेक्स्ट। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यह जो ड्रॉप हुआ है वह टेक्स्ट से एकदम सट कर लगा हुआ है। यदि आप चाहते हैं कि इस तरह का ड्रॉप हो और वह इस टेक्स्ट से अलग चला जाए तो आप यहाँ से वह डिस्टेंस निश्चित कर सकते हैं। मान लीजिए मैं यहाँ पर 0.3 इंची का डिस्टेंस देने के बाद यहाँ से ओके पर क्लिक करता हूँ। जैसे ही मैंने क्लिक किया तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर मैंने जो टेक्स्ट सेलेक्ट किया था वह इस ड्रॉप पर अप्लाई हो गया है और जितनी भी दूरी मैंने उस टेक्स्ट और उस ड्रॉप बॉक्स में रखी थी यहाँ पर इस तरह से अप्लाई हो गई है। और यदि इस तरह से आपने पहले से कोई ड्रॉप बॉक्स लगा रखा है और आप चाहते हैं कि वह ड्रॉप बॉक्स यहाँ से हट जाए तो आप उस पैराग्राफ के अंदर क्लिक करें जिस पैराग्राफ के ड्रॉप बॉक्स को आप हटाना चाह रहे हैं। इसके बाद में आप ड्रॉप बॉक्स में जाएं। यहाँ पर जो पहला ऑप्शन है नन का इसके ऊपर क्लिक करें। जैसे क्लिक करेंगे उस पैराग्राफ से वह ड्रॉप बॉक्स हट जाएगा। इस तरह से आप जितने भी आपके पेपर में ड्रॉप बॉक्स लगे हुए हैं यदि आप चाहते हैं कि वो हट जाए तो आप इस तरह से उस पैराग्राफ के अंदर क्लिक करने के बाद सभी ड्रॉप बॉक्स को हटा सकते हैं। तो इस तरह से आप ड्रॉप बॉक्स का यूज़ करके अपने पेपर के अलाइनमेंट को बहुत ही सुंदर बना सकते हैं।